जो लोग राम से प्रेम करते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ राम नाम में डूबे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राम के नाम को जानते हैं, पहचानते हैं, उसी धर्म में पैदा हुए हैं, पर फिर भी बहुत सारे प्रश्नों को हृदय में लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है प्रश्न मन में होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते देते आप राम को संपूर्ण तरीके से समझ पाएंगे। आज मैंने एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है जो कि कहने को तो कृष्ण भक्त हैं, गौड़िया मठ के संत हैं, उस मठ को मानते हैं। नाम है उनका भक्ति वेदांत दामोदर महाराज। कृष्णा नमस्ते, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा, प्रणाम आपको। हम अच्छे, आपको आप कैसे हैं? और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ जोड़ने के लिए। आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला, और वो भी हमारे राम के लिए। थैंक यू सो मच। जी इस सेशन को शुरू करने से पहले हम गुरु को प्रणाम कर लेते हैं। जो आपने विषय इतना अद्भुत चुना, श्री राम, तो उसकी गुरु एक ही है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तिनके जुगपद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जानकी जी से अधिक राम जी को कोई नहीं जानता। वो उनके हृदय में विराजमान रहती हैं और वह भगवान की आह्लादनी शक्ति ही है। तो पहले उनके चरणों में प्रणाम कर लेते हैं और इस वार्ता को आरंभ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही किया कि आपने पहले बड़ों को प्रणाम करते हुए उसके बाद शुरुआत की है। तो मेरे मन में सबसे पहला प्रश्न है, जब मैं आपसे बात कर रही थी, मैं जब आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप मेरे साथ एक बार हमारे राम पर चर्चा कीजिए, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही था कि आप तो कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त होते हुए श्री राम के बारे में आपसे मैं जो बात कर रही हूँ वो कितना सही रहेगा? जब हम लोग राम कहते हैं ना, तो राम मतलब, राम के लोगों ने कई कई अर्थ बताए, लेकिन जो सहज में राम है, जो राम और कृष्ण को जोड़ता है, वो राम कौन है? जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं और जिनके हृदय में योगी रमण करते हैं। त्रेता में जब भगवान वन से आ रहे हैं और जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषि बैठे हैं, वो जब भगवान की सुंदरता को देखते हैं, भगवान के रूप को देखते हैं, भगवान की करुणा को देखते हैं, तो भगवान से क्रोधित हो जाते, कहते प्रभु आपने हमें कहाँ निराकार में फंसा दिया। और वो ऐसे थे जो इस देहाभास से ऊपर थे, कहाँ फंसा दिया प्रभु, क्या आपने तो झूठ बोला, आप हमें निराकार की महत्ता कह रहे हैं, आप स्वयं साकार पर ब्रह्म धरा धाम पे इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं और हमें आपका होना है। उन्होंने कहा ठीक है, आपको हमारा होना है, आप लक्ष्मण जैसे हो जाइए। क्या नहीं नहीं प्रभु, हमें आपके लक्ष्मण जैसा नहीं होना है। भाई लक्ष्मण जैसा नहीं होना तो हनुमान जी जैसा हो जाइए, ऐसा भी नहीं होना है। भरत जी जैसा हो जाइए, ऐसा भी नहीं होना है। कैसा होना है? बोले हमको आपके प्रति कांत भाव आया है, आप हमारे स्वामी हैं, क्योंकि हम सभी आत्मा हैं और आप परम आत्मा हैं, तो आप वैसे ही जगतपति हैं, आत्मा के पति हैं। तो भगवान संकोच कर गए और इस जो अधिकार है इसको देने वाली गुरु की तरफ देखा। और तब जानकी जी ने कहा कि हे ऋषियों, आप चिंता मत करिए, मेरे प्राणनाथ द्वापर में इस लीला को संपादित करेंगे और आप सभी गोपी बनके उनकी इस लीला में अपने मंतव्य को, अपने मनोरथ को पूर्ण करेंगी। तो राम जो रस वहां पे प्रकट हुआ ऋषियों के मन में, उस रस को निष्पादित, उस रस को देने के लिए जो उन्होंने लीला करी अपने परम रूप में, वो कृष्ण का है। तो राम और कृष्ण अलग नहीं है। जो रस का हम पान कर रहे हैं उसका उद्भव तो उसी काल में। अच्छा, लेकिन दोनों का जो चरित्र रहा है, जो उन्होंने हमें लीलाओं के माध्यम से दिखाया, दोनों का कितना भिन्न रहा है। एक बिल्कुल सौम्य शांत मर्यादा पुरुषोत्तम, एक बिल्कुल नटखट कन्हैया जिनको कि सिर्फ और सिर्फ रास लीलाएं और लीलाएं करनी थी। तो दोनों का स्वभाव बहुत अंतर है उन दोनों के बीच में। तो आप उन दोनों के बीच में पुल कैसे बना पाते हैं? देखिए, आपने, जब भी हम राम को कहते हैं तो हमें पहली बात समझ में आना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि भगवान राम का अवतार मनुष्य से भगवान तक का है। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे वाल्मीकि रामायण उठाइए, कई लोग कहते हैं वाल्मीकि रामायण बहुत पुख्ता प्रमाण है, कुछ लोग कहते हैं रामचरितमानस पुख्ता प्रमाण है। आप दोनों स्थिति में जाके देखिए, जब भगवान प्रकट हुए तो कहीं ये नहीं कहा गया कि बच्चा रोया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला, वो प्रकट हुए तो पहले ही बता दिया कि मैं भगवान हूं। तो जब वो भगवान थे, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, चार भुजा थी बनमाला धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए।
तो कौशल्या जी ने कहा दुई कर जोरी स्तुति त्योरी के विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। तुम्हें वेद पुराण भी नहीं पा सकते। फिर उसके बाद माता बोली, माता पुनि बोली, सोमति डोली तजो तात यह रूपा। ये छोड़ो। अब भगवान बोले अच्छा क्या करूं? कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, होई सुख परम अनुपा। तो ये रास्ता ऐसा नहीं है कि पुरुष से भगवान का रास्ता है, ये मैया के लिए भगवान से इस मानव देह का रास्ता है। और जब वो आए तो इसीलिए भगवान राम को बोला मर्यादा पुरुषोत्तम, कि यदि भगवान इस धराधाम पे केवल मानव मात्र को ये समझाने के लिए आए कि मनुष्य के जीवन में तुम्हें कैसे जीना है, और वहां पे जो जो भक्तों ने उनसे कामनाएं करी, चूंकि वो मनुष्य के अवतार में थे, मानव का धर्म बता रहे थे, तो वो सबको एवं अस्तु करते गए। और जब अपने परात्पर स्वरूप में आए, जहां उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया, वहां पहले कह दिया गया लीला पुरुषोत्तम। पहले कह दिया लीला पुरुषोत्तम। तो जब वो लीला पुरुषोत्तम आए, तो जैसे भगवान ने मर्यादाओं में सारी स्थापना की, वैसे कृष्ण ने लीलाओं में स्थापना की। प्रथम बात यह कि कृष्ण की एक लीला जो रास लीला है, जिसको जैसे कहते हैं कि कृष्ण ने बस रास लीला की, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। कृष्ण ने बस रास लीला नहीं करी है। रास लीला वही राम और ऋषियों के बीच का वो संवाद है जो यहाँ की लीला में है, जो बहुत निगूढ़ है, जिसको हम अपनी मानसिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो वहां वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए वो धीर गंभीर है। यहाँ ये लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए थोड़े से अपने भक्तों के हिसाब से चंचल है। अद्भुत अद्भुत। अच्छा, लोग ना ऐसे सवाल भी पूछते हैं, मतलब कौन बड़ा, बड़ा कौन? और ये चीज मुझे बहुत अजीब और अटपटी इसलिए लगती है क्योंकि हमें तो हमेशा सिखाया जाता है कि जब ईश्वर जिस रूप में जब जन्म लेते हैं, मानव रूप में जन्म लेते हैं, तो हमें जीवन शैली की एक नई दिशा दिखाने के लिए आते हैं। उन्हें हमें हमारे संस्कारों के अंदर एक नया संप्रेषण करवाना होता है, इसलिए वो आते हैं। लेकिन यहाँ अक्सर ये बात होती है, भक्तों के बीच में ही होते हैं। देखिए, जो नास्तिक है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भक्त होते हैं वो बहुत कुछ बोलते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि राम जी जो हैं वो विष्णु के अवतार थे, कृष्ण जो है वो भी विष्णु के अवतार थे, यानी सबसे बड़े विष्णु हैं। और कुछ लोग कहते हैं सबसे बड़े कृष्ण हैं, जो सबसे बड़े भगवान है वो सिर्फ कृष्ण है। मुझे यहाँ लगता है हम लोग यहाँ बैठे बैठे भगवानों को ही आपस में लड़ा रहे हैं, उनकी लीलाओं को ही आपस में लड़ा रहे हैं। आपके नजर में इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, आप अब इस प्रश्न की शुरुआत में ही इसका उत्तर है। जो विष्णु को मानते हैं, मतलब वैष्णव, जहां विष्णु को माना जाता है, सीधी बात है, विष्णु को मानते हैं। और आम जन भाषा में भी सबको ये पता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, और 10 अवतारों में राम, कृष्ण, नरसिंह, कूर्म आदि आदि आते हैं। तो जब आपको पता है कि भगवान विष्णु सुप्रीम पर्सनालिटी है, तो आपको भगवान विष्णु की क्या आपके पास में एफिडेविट साइन होके आया है कि आपको 10 साल जीना है कि 20 साल जीना है? नहीं आया है। तो इसका मतलब आप भगवान के भजन में नहीं लगे, आपने एक ब्रांड को पकड़ा और उस ब्रांड के ऊपर की रोड पे करने लगे। सेम यही बात है राम के लिखा रामस्तु भगवान स्वयं, राम स्वयं भगवान है। राम नाम का अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नई जाने न जाने। तिरवाचा दे दिया कि न उनके अलावा मैं किसी को जानता हूं, नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं। तो जब जानते नहीं हो तो उनसे निकल के बहस करने की फुर्सत कहां से मिली? कृष्ण के लेखा ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों का कारण तुम हो, जो अनादि हो और अनंत हो। तो फुर्सत कहां मिली? तो ये जिन्हें इस रस में सराबोर नहीं होना है, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिन्हें इस रस की साधना नहीं करनी है, वो लड़ाई करते हैं। क्योंकि वो ये साधना मार्ग जो है ना, जैसे आपने कोई पिक्चर देखी, उस पिक्चर में आपने इंस्पेक्टर का रोल बना लिया, या आप कहीं एल्बम में गए, आपने इंस्पेक्टर की फोटो खिंचाई और फोटो खिंचा के अपने एल्बम में लगा ली। तो अब कोई बेचारा सामने से आएगा, उसने पूछा शादी के लिए आया, देखने क्या है, तो आपने फोटो दिखा के आपका लड़का इंस्पेक्टर है कि नहीं? इंस्पेक्टर नहीं है। फिर अगली फोटो देखी, डॉक्टर की फोटो के छापा लड़का डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं है। फिर देखा, फिर कोई फोटो वकील है, वकील नहीं। करता क्या? फोटो खिंचाता है, ले
तो इसी तरह, और जो इंस्पेक्टर है या जो डॉक्टर है या जो व्यक्ति वकील है, वो पढ़ाई करता है, उसे उस विषय की गंभीरता का ज्ञान होता है, तो वो ये नहीं कहता कि मैं इंस्पेक्टर हूं तो मैं वकील को गाली दे दूंगा। इसी तरह राम कृष्ण विष्णु या एक ही शक्ति है, अपने भक्तों के मन के कारण अलग अलग अवतार लेके उनके मंतव्य को पूरा करने आएंगे। मुझे कैसा पसंद है? मुझे वो मनमोहन कृष्ण पसंद है जिसके साथ में मैं उस बच्चे का भाव भी रख सकूं, जिसके साथ में कांत भाव भी रख सकूं, साख्य भाव भी रख सकूं, शरणागत भाव भी रख सकूं, तो मेरा कृष्ण है। इसका ये मतलब नहीं मैं राम को गाली देने लगूंगा, क्योंकि मुझे कृष्ण से फुर्सत ही नहीं है। मेरे तो राम भी बंसी बजाते हुए रास करते हुए आते हैं। और जिनके राम हैं, तुलसीदास जी ने इसी वृंदावन धाम में ज्ञान गुदड़ी के पास भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, और तब लोगों ने हंस के कह दिया, अरे तुम तो राम भक्त हो, कृष्ण को क्यों प्रणाम करते हो? तो उन्होंने कहा, कहाँ कहो छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। वह तत्काल श्री कृष्ण ने अपने वंशी को छोड़ा और धनुष बाण लिया। तो ये कोई बड़े छोटे की बात नहीं है। जो भगवान के नामों में भेद करता है, ये 10 नामापराधों में से एक नामापराध है, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। और आप आजकल की स्थिति में देखते होंगे कि सिर्फ और सिर्फ जैसे ही आप भगवान का नाम लेते हैं, जैसे आजकल राजनीतिकरण, हमारे राम की भी जो है वो राजनीतिकरण हो चुका है। तो राम के नाम का मैं आपसे महत्व जानना चाहूंगी कि राम नाम जो है उसका क्या अर्थ मैं समझूं। देखिए, एक तो राम ये बात कहते ही आप जैसे राम कहेंगे ना, तो ये प्रणव है, ये सृष्टि का आधार है। राम कोई दशरथ के बेटा ही राम नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि त्रेता में राम पैदा हो गए, ऐसा नहीं है। सती माता ने यही बात शिव जी से पूछी थी कि कैसे राम है, आप कह रहे परात्पर पर ब्रह्म है, आप दिन भर इनका नाम जपते रहते हैं, ये तो दशरथ के घर में पैदा हुए। और यह पूरी कथा श्री रामचरितमानस में आती है। यह कथा कहने में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन भगवान ने जब उनको बताया राम जी का महत्व, तो राम नाम कल अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। इस लोक में हमारे माता पिता की तरह जो सबसे सहज है। आप कह दीजिए राम भगवान है, राम भगवान है, राम भगवान है, तो भगवान तक जाने के लिए तो हर आदमी डरता है कि भाई इनके लिए तो पूजा करनी है, यज्ञ करना है, जप करना है, तप करना है। लेकिन जैसे आप कहते हैं हित परलोक, आदमी पूजा क्यों करता है? कि परलोक में हित मिले। और लोक पितु माता, कि इस लोक में राम कैसे माता पिता की तरह, जैसे माता बच्चे के मल को बिना घृणा की दृष्टि से साफ कर देती है और पिता उसका पोषण कर सकता है, वैसे ही मात्र राम, सीता राम, इतना कहने मात्र से जीव का पोषण हो जाता है। भगवान का नाम केवल एक बार सन्मुख होए जीव मुई, जब ही जन्म कोटि अघनाशो तब ही। और अगर इसकी महत्ता पूछी जाए वैदिक धर्म से, तो माता पार्वती एक बार प्रसाद पाने बैठी, शंकर भगवान को प्रसाद परोसा, तो भगवान ने कहा कि चलो हे प्रिय सुमुखी, आप भी पा लीजिए। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैं रोज विष्णु सहस्त्र नाम करती हूँ, मेरा वो सहस्त्र नाम रह गया है, मैं सहस्त्र नाम कर लूं फिर मैं प्रसाद पाऊंगी। तो शिव जी बोले, राम रामे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरान्य। 3 बार राम राम कह दो हे पार्वती जी, विष्णु सहस्त्र नाम हो जाएगा। और पार्वती जी इतनी निष्ठ है कि उन्होंने कहा राम राम राम, और प्रसाद पाने बैठ गए। इतना कहते शिव जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। तो राम की तो इतनी महत्ता इस नाम की है कि यह वैदिक विधि से भी सबसे ऊंचा है। और अपने संसार की दृष्टि से अगर कोई अधम से अधम जीव भी इस नाम का आश्रय लेता है तो भी उसकी गति नहीं बिगड़ेगी, वो माता पिता की तरह उनकी रक्षा करते हैं। और तीसरी बात, राम नाम कृष्ण का भी है, क्योंकि जो योगियों के हृदय में रमण करता है और जिसके हृदय में योगी रमण करते हैं, वह कृष्ण ही राम के रूप में रमण कर रहे हैं। अच्छा देखिए ना, जब हम राम जी का नाम लेते हैं तो उनकी कहानी में एक प्रसंग ऐसा है जो कि कई बार मुझे भी चुभा है। और जब मैं रामायण देखती थी तो मुझे राम जी से हमेशा शिकायत रही कि राम जी आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया, कि आप हम सबके हीरो हैं, लेकिन बस आपने एक काम ऐसा कर दिया जिससे कि मतलब मुझे मुझे बहुत कष्ट पहुंचा। मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियों को भी उससे बहुत शिकायत रही होगी। और वो उनका सीता माँ को त्यागना, उनको वन में भेज देना सिर्फ इसलिए क्योंकि एक धोबी ने कह दिया कि आप
एक एक दूसरे स्थान पे रह चुके स्त्री को अपने घर पे लाए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद उन्होंने अपनी अपनी पत्नी को त्याग दिया। मतलब इससे क्या मैसेज इस दुनिया में आ रहा है, क्या मैसेज हम समझें इस चीज को? मैं बहुत विनम्र भाव से एक बात, सभी लोग जो ये बात कहते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और उससे इसके बाद एक बात कहना भी चाहता हूँ। पहले मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी ने रामचरितमानस में बात पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। हमने लोगों ने सिर्फ कहानी सुनी है, लोगों देखी ने है। वाल्मीकि रामायण में क्या स्वयं पढ़ा इस प्रसंग को? तो पहले जमाने में टीवी चलता था और लोग बहुत संवेदनशील हृदय के, पहले इतना दिमाग नहीं लगाते थे लोग, भगवान में दिमाग नहीं लगाते थे। भगवान मतलब जब सबसे भाग के आओ तो भगवान की शरण आओ। आज तो भगवान की शरण में आओ तो प्रोफेशन करो, और जो बेचारा शरणागति होके आ रहा है उसके ऊपर भी आरोप मर दो कि ये भी कोई धंधा ही करने आ रहा है, ये भी कथा करके गुरु ही बन जाएगा। तो राइट राइट। कोई शरणागत भी अगर आ रहा है तो लोग उस पर भी वही लांछन लगा रहे हैं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लेकिन पहले का एक समय था जब लोग संवेदनशील थे, तब बहुत सुंदर एक नाटक आया, एक सीरियल आया जिसने जनमानस के हृदय पे बहुत गहरी छाप छोड़ी। उस सीरियल में एक यह प्रसंग आया, बहुत सुंदर प्रसंग आया। अब लोगों ने उस बात को अपने हृदय में धारण किया, बहुत मार्मिक प्रसंग था, और वो सीरियल भी बहुत हृदय में सबके घर करता है, कई कई बार रिपीट टेलीकास्ट हो चुके हैं। किंतु जैसे द्रौपदी माँ ने महाभारत में दुर्योधन को ये नहीं कहा था कि अंधे के अंधे होते हैं, लेकिन सबने द्रौपदी पे आरोप लगा दिया कि महाभारत इसलिए हुई क्योंकि द्रौपदी ने कहा कि दुर्योधन को अंधे के अंधे होते हैं। और बाद में जब महाभारत पढ़ी गई तो पता चला ये बात तो कहीं द्रौपदी जी ने कही ही नहीं है, ये एक सीरियल में आई थी B.R. चोपड़ा जी के, और उसके बाद ये बात प्रसिद्ध हो गई और कथावाचकों ने भी अपनी कथाओं में बातें कह दी। और उसके बाद, इस घटना के बाद इस बात की बहुत सारी स्पष्टि परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जो महाभारत की कथा करते, उन्होंने कई बार कहा कि द्रौपदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके बाद कई कथा व्यासों ने इस बात की माफी भी मांगी। अभी आते हैं सीता त्याग के विषय पे। परम पूज्य जगत गुरु जी ने भी ये बात कही कि यह कांड जो वाल्मीकि रामायण में है ये बाद में जोड़ा गया। फिर भी अगर हम श्री रामचरितमानस को देखते हैं, अब कई लोग कहेंगे आप राम के भक्त हैं इसलिए आप राम का फेवर कर रहे हैं, लेकिन यदि हम रामचरितमानस को देखते हैं तो हमने मंगलाचरण ही इस बात से किया था, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। उनके बिना वह अपना अस्तित्व ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जानकी कैसी है कि जानकी बैठी है अशोक वाटिका में, रावण आया है, रावण ने जानकी जी को प्रलोभन दिया है कि हे जानकी एक बार मेरी ओर देख लो। तो क्या करेंगे? मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करे पन मोरा। मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मंदोदरी तेरी दासी बन जाएगी, एक बार दिलो की मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख लो। वो जानकी जिनका हरण दुष्ट करके लेके गया है, वो जानकी कह रही तृण धरी ओट कहत बैदे। घास उठाई, सीधे नहीं देखा कि सीधे नहीं देखी, घास उठाई, पहले छाया की, तृण धरी ओट कहत बैदे ही, और तुरंत अपने हृदय में आप देखिए, किसी को कुछ नहीं समझ में आता, टीवी से पहले इसको देखना चाहिए, श्री रामचरितमानस। अच्छा, उल्टा लिखा हुआ है। हाँ, इसमें आएगा, लोगों को इसका आश्रय लेना चाहिए। तो इसमें जो जनक नंदिनी की बातें हो रही हैं, वो कह रही है सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, हे दशानन सुनो, रावण सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहों की नलनी करे विकासा, कि जुगनी की रोशनी से क्या कोई कमलनी खिल सकती है जो तू मेरी ओर देख रहा है? ये कौन कह रहा है? ये जानकी कह रही है, जिसका हरण करके ले गए हैं। तो वो जानकी राम से कितना प्रेम करती है। और जब हनुमान जी उनसे मिलके गए जानकी जी से, और मिलके जाने के बाद जब राम को स्थिति सुना रहे हैं, तो हनुमान जी ने क्या अपना अनुभव किया कि जानकी कितना प्यार राम को करती हैं। राम जानकी जी के बारे में हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु चलत मोही चूड़ामणि दीनी। जब मैं चल रहा था ना तो उन्होंने अपनी चूड़ामणि निकाल के मुझे दे दी और कहा जाना और ये राम जी के चरणों में दे देना और उनसे पूछना
कि मैंने क्या अपराध किया है। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, और कौन अपराध नाथ हो त्यागी, मैंने क्या अपराध किया है। तो फिर वही सीता कह रही है कि एक अपराध किया है। बोले क्या अपराध किया है। बोला अवगुण एक मोर में माना, एक अवगुण है। बोले क्या। बोले बिछुरत प्रभु न प्राण, मैंने जब वो मुझसे अलग हुए ना, जब मैं प्रभु से अलग हो रही थी तो मैंने अपने प्राण नहीं छोड़े, लेकिन मैं क्या करूं हनुमान जी, मेरी ये निष्ठुर आंखें जो है ना, ये उन्हें देखे बिना ये प्राण नहीं छोड़ रही। ऐसी तो वो जानकी है। और राम, जिस राम के ऊपर लोग उंगली उठाते किसी बात से जो जानते नहीं है, वो जब हरण करके ले गया तो पता है क्या कह रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे पंक्षियों, हे मृग हे मधुकर श्रेणी, हे लताओं, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने सीता जी को देखा। क्या वो राम अपनी सीता का परित्याग कर सकते हैं। क्या वो सीता अपने राम के ऊपर ऐसा लांछन लगा सकती है। लोगों ने ग्रंथ नहीं पढ़े, लोगों ने संतों का संग नहीं किया, बस एक आजकल एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चली है, उस यूनिवर्सिटी में आने का एक मकसद है, तुम दिमाग से पैदल हो जाओ, सारी शिक्षा तुमको यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी, और सर्टिफिकेट देने के लिए सोशल मीडिया है, तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। न उनको राम से मतलब है, न राम के काम से मतलब है। तो वो सीता राम कभी एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। वो लीला को अगर हम इस तरह समझे कि सत्य है कि धोबी ने कहा। अब सोचने वाली तो ये बात है कि उस काल में राम के ऊपर उंगली उठ सकती है, तो हम सब तो किसी खेत की मूली ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो जब राम के ऊपर ये बातें हुई और माता गर्भवती है, तो आप बताइए, जब गर्भ काल होता है तो कहते हैं ना कि अच्छी संगत रहनी चाहिए, कि बच्चे अच्छे हैं। और राम कोई नॉर्मल नहीं है, रघुवंश मणि है। तो उस रघुवंश मणि के बच्चे कैसे होंगे। तो जब सीता जी ने ये बातें सुनी तो सीता जी ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि इस तरह के विवाद, इस तरह के दुर्भाव के बीच आपके कुल दीपक प्रकट हो। आप एक एक को नहीं समझा सकते। हे रघुनाथ, जिसे गलत बोलना है वो गलत बोलेगा ही बोलेगा। तो आप ऐसा करिए कि मुझे ऋषि के आश्रम पहुंचा दीजिए, ताकि मैं आपकी गुण गाथा के बीच में अपने बच्चों को जन्म दूं, जिससे ये जो विवाद है ये उनके कान में ना जाए, आपकी लीला जाए। जैसे मैं जी हूं वैसे मेरे बच्चे भी समझे। और इस कारण जानकी के मन के अनुरूप राम जी ने जानकी जी को वाल्मीकि जी तक पहुंचाया। ऐसा नहीं था कि राम ने सीता का परित्याग कर दिया। अगर सीता का परित्याग करता, कोई किसी का परित्याग करता, तो क्या उसके बच्चे उसका गुण गाते। क्या राम का चरित्र लिखा जाता। लेकिन राम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है कि समस्त कलंकों को अपने शीश पे मुकुट की तरह धारण करके और गो द्विज धेनु संत हितकारी बने हुए विराजमान है। ऐसे राम है और ऐसी उनकी आह्लादनी शक्ति सीता है। तो सीता का परित्याग नहीं हुआ था। दुर्विवादियों ने तब भी तांडव रचा था, वितंड किया था, और दुर्विवादी आज भी तांडव रचते हैं, वितंड करते हैं। क्या बात है, आपने मेरे इतने वर्षों के सवाल का उत्तर इतने सुंदर तरीके से दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और राम की जो कथा सुनो तो सच में हृदय में एक अलग सी ही हलचल होती है। मैं उसको शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। आपने भी जैसे नहीं कर कहा पाएगा। ना, आपने जैसे भी कहा ना कि पहले भी जो विरोधी थे उन्होंने कुछ किया और अब भी जो विरोधी हैं अब भी वो यही कार्य कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम को हमेशा जो है इस धरती पर आने के लिए या आने के बाद सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान देने पड़े। पहले 14 वर्ष का वनवास दिया त्रेता में, और अब देखिए ना, अभी भी उनका 500 वर्ष का वनवास रहा। अब लला जो है वापस मंदिर में पधार रहे हैं 22 तारीख को। इसमें भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कितनी सारी जटिलताएं। मतलब मुझे लगता है कि क्या पॉलिटिकल, क्या आम लोग, हर किसी को कुछ ना कुछ कहना है। जो जो प्यार में डूबे हुए हैं उनके लिए तो इससे भव्य, इससे खूबसूरत तिथि कोई नहीं हो सकती कि रामलला अपने मंदिर में वापस विराजमान होंगे। लेकिन इस पर भी पॉलिटिक्स, इस पर भी समस्याएं। देखिए, राम ने जब भी परीक्षा दी है तब उनके भक्त अपनी परीक्षाओं में पास हुए। राम ने कभी परीक्षा इसलिए नहीं दी कि उन्हें परीक्षा देनी है। अपने भक्तों को परीक्षाओं में पास कराने के लिए राम स्वयं परीक्षा देने उतर गए। पहले भी जब ऋषि महर्षि रो रहे थे
तब राम आए वन छोड़ के। अगर राम वन में नहीं आते तो कैसे उन ऋषि महर्षियों का उद्धार होता, कैसे शबरी माँ, कैसे अहिल्या माँ, कैसे निषाद राज, कैसे वो वन के वासी, कैसे वो बानर भालू, कैसे उन्हें मिलते भगवान। तो भगवान ने अपने भक्तों के लिए तब भी राज्य छोड़ा था, और बाद में उन्होंने दिखाया कि मुझे कोई सहस्त्र सेना नहीं चाहिए, मेरे भक्त मेरी ताकत है। और उन्हीं बानर भालू निषाद राज के बल पे रावण जैसे आतताई को खत्म कर दिया। तो तब भी भगवान के भक्तों की जय हुई थी और मंदिर भगवान राज्याभिषेक करके विराजमान हुए। और आज भी आतताइयों ने कितने ही दिमाग लगा लिए, लेकिन आज सभी लोग राम मंदिर की बात बोल रहे हैं। मैं भी बोल सकता हूँ राम मंदिर पे कि हाँ राम मंदिर बन रहा, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या हम लोग ये भूल जाएंगे कि इस राम मंदिर के पीछे वास्तविक जो लोग लड़े थे, जब कार सेवक मरे थे, जब उन्हें, मेरे जीवन का पहला दर्शन जो मैंने अपने जीवन में संत का किया, वो मुझ पे बड़ी राम जी की कृपा रही कि मैंने परम पूज्य महर्षि नित्य गोपाल दास जी महाराज का सानिध्य किया था। और मैं छोटी छावनी जाता था। अभी तो एक संत है, वो नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट हो गए, परम पूज्य महर्षि पुनीत रामदास जी महाराज। वो सीताराम नाम लेखन जब बैंक के हेड थे, इंटरनेशनल बैंक चलता है वहां पे, जिसमें अच्छा। नाम लेखन यज्ञ होता है। और तब मैंने उनका सानिध्य किया। और तब जब मैं वहां रहता था तो मैंने संतों से सुना था कि जब उस समय लोग मरे और हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी, और इतनी, तो लोग जब वहां चेक करने जाते थे ना योगिता जी, तो ऐसे देखते थे ऐसे हाथ करके, तो अगर एक दो नब्ज हल्की हल्की चल रही होती थी ना, तो ऐसे उठा के सरयू जी में फेंक देते थे कि वो कई कई सालों तक वो उनके वो पार्थिव शरीर मिलते रहे। कैसे भूल जाए उन संतों को जिन्होंने लाठियां खाई, कैसे भूल जाए उन माताओं को, कैसे भूल जाए उन बाहर से आए लोगों को जिन्हें रास्ते नहीं पता थे। हम आप आज बड़े बड़े लोग हैं, बहुत, मुझे तो कुछ नहीं आता, बड़े रस छंद अलंकारों का प्रयोग करके बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन जिसने लाठी खाई है ना, उसको जो सुख मिला है, उसका सुख वो रस छंद अलंकार से नहीं कह रहा है, उसका सुख वो नाच नाच के बयान कर रहा है। क्योंकि उसके लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, उसके लिए उसका इष्ट, उसका प्राण, उसका प्रेम अपने स्थान पे वापस आ रहा है। अब तो उसके प्राण भी चले जाए तो उसका मनोरथ तो पूरा हो गया। तो इस विषय को राजनीति वो बना रहे जिन्होंने इसमें अपना बलिदान नहीं किया है, तो उन्हें लग रहा है चलो बहती गंगा में हाथ धो लो। लेकिन जनमानस के हृदय में जो राम बैठा है, उसको आने वाली दान राशि से भी देखा जा सकता है, आने वाले उमंग से भी देखा जा सकता है, और हम सबके मुखों पे भी देखा जा सकता है कि राम के आने की खुशी तब भी थी और दिवाली मनी, और राम के आने की खुशी अब भी है। सबके चेहरों पे दिए जल रहे हैं, सबका मन प्रसन्न है, सबका मुख चमत्कृत हो चुका है। इससे बड़ी क्या किसी को उपलब्धि होगी। जानते हैं हम, मैं जहाँ रहती हूँ, मेरा घर बिल्कुल मेन रोड के सामने है। तो अगर आती जाती कोई भी बस ट्रक गुजरती है ना सामने से, तो उसमें गानों की आवाज आती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले कुछ दिनों से सिवाय राम भजन के कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। आगे से चाहे कोई ट्रक जाए या कोई छोटा सा ऑटो जाए, जोर जोर की आवाज में वो लोग भजन ही लगा के रखते हैं, और बहुत मजा आता है सुन के। मुझे लगता है कि हाँ, आनंद की लहर हर हृदय में है। वो लोग जो इनके खिलाफ हैं, शायद उनकी आवाज दब चुकी है इन भजनों के पीछे और इन लोगों के आनंद के पीछे। बिल्कुल। अच्छा देखिए ना, राम जी से तो सब प्यार करते हैं, राम जी किसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे? ये बात भी जो है रामचरितमानस में वर्णन की गई है। राम जी सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? जो राम जी के गुण को जगत तक पहुंचाता है, राम जी सबसे ज्यादा उसको प्यार करते हैं। और चारों संप्रदाय, जैसे आपने कहा ना राम बड़े कि कृष्ण बड़े, तो चाहे वैष्णव हो, चाहे चारों राम कृष्ण विष्णु, इसे भी हटा दीजिए, वैष्णव शैव शाक्त भी हो, जो शिव और दुर्गा को मानते हैं, वहां भी उस वैष्णव शैव शाक्त तीनों में एक व्यक्तित्व है, वो है हनुमान जी। अच्छा। आप देखिए कहीं हनुमान जी के नाम पे आपने विवाद सुना आज तक? और हनुमान जी को क्या कहते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की तरह कृपा करो। क्यों? भगवान राम के जो गुण है ना, उसको हू बहू वैसा कौन बता सकता है? हू बहू कोई कहता है राम भगवान है, राम पर ब्रह्म है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो डर जाऊंगा ना, मैं तो पापी हूं, मेरे ऊपर तो वैसे भी एक से एक हर जीव के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। तो मेरे जैसा व्यक्ति तो डर जाएगा कि मेरा तो विनाश निश्चित है। श्राप देने वाले कहते तुम्हें कभी युगल रस की प्राप्ति नहीं होगी, तुमको कभी ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन
हनुमान जी क्या कहते हैं, जब हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं और हम्म। विभीषण उनसे कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो राक्षस का भाई हूं, तो हनुमान जी, सबको पता है ना भगवान शंकर के 11वें रुद्रावतार हैं, लेकिन हनुमान जी का ये कहते हैं मैं शंकर का अवतार हूं, राम जी को कंधे पे बिठा के लाया था, मैंने 100 योजन समुद्र पार किया। अपनी बड़ाई नहीं करते, वो क्या कहते हैं, कहो कवन मैं परम कुलीना। अरे विभीषण क्या डरते हो, कहो कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधहीना, कि मैं कौन सा बहुत कुलीन हूं, मैं तो चंचल बंदर हूं, सभी विधिहीन हूं। और प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा। और कहते हैं कि सुबह सुबह अगर कोई बंदर कह दो तो उसे खाना ही नहीं मिलता दिन भर। तो कहे प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताही न मिले आहारा। अस मैं अधम सखा सुन, कि सुन सखा मैं तो इतना अधम हूं, मोहू पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचनी। अपने नयनों में अश्रु को लिए हुए भगवान श्री राम के उन गुणों का चिंतन करके और उन गुणों का बखान कर रहे कि मैं जो अनंत के भगवान अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृष्णानम ज्ञान नानाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वो हनुमान कह रहे अस में अधम सखा सुन, ये गुरु का लक्षण है। गुरु कभी ये नहीं कहता मैं ये हूं ये हूं ये हूं ये हूं, गुरु ये कहता है कि मैं तो अगर मुझ पे कृपा की तो तुझ पे तो जरूर करेंगे। तब शिष्यों का मन बढ़ता है, शरणागत का मन बढ़ता है कि अरे ये तो इतने दयालु हैं। और जब वो जाके सीता जी की बात ये बता रहे कि प्रभु निमिष निमिष कलप कलप के समान बीत रहा है, कैसे जीऊं। भगवान ने कहा ऐसा है कि हे सुत हे हनुमान, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता, मैं आपके सन्मुख नहीं आ पा रहा क्योंकि आपने जो उपकार मुझ पे किया है ना, ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए भगवान हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कहते थे मैं तुमसे आंख भी नहीं मिला पाला, क्योंकि जो ऋणी होता है ना वो आंख कैसे मिलाएगा जब तक उस पर कर्जा है। तो कहते मैं तो आपसे आंख भी नहीं मिला पा रहा, तो हनुमान मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा। तब बाद में उन्होंने कहा हे प्रभु जहां जहां आपकी कथा कीर्तन होगी वहां वहां मैं जाऊंगा, मुझे आपका साकेत नहीं चाहिए। और भगवान ने कहा बिल्कुल, सारे भक्तों के हृदय को सुख देने वाले, सारे शरणागत जीवों को राह दिखाने वाले हे हनुमान जी, आप गुरु की तरह कार्य करिए। इसलिए भगवान सबसे ज्यादा हनुमान जी को प्यार करते हैं। कारण है कि वो सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि होके भी सदैव अपने आप को भक्तों के आगे इसलिए नीचा कर देते हैं कि किसी भक्त को ये ना लगे कि इतने गुण होने पे भगवान रीझते हैं। हमेशा भक्त को लगे मैं कैसा भी हूं राम मुझे स्वीकार कर लेंगे। इस गुण के कारण हनुमान जी भगवान को बहुत प्रिय। आपसे सुनते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बोलते रहें, राम कथा का पान हम करते रहें, इससे अद्भुत दिवस मेरे लिए आज कोई नहीं हो सकता। आपने सच में पूरा राममय बना दिया आज मंथन को, और मुझे लगता है कि आज आपके माध्यम से मंथन को श्री राम का आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। बहुत सारे सवाल मन में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ना हरि अनंत हरि कथा अनंतर, इतनी अनंत इनकी कथाएं और लीलाएं हैं कि बात करती जाऊंगी, सवाल पूछती जाऊंगी, वक्त गुजरता जाएगा। लेकिन मैं धीरे धीरे करके आपको कुछ कुछ समय में परेशान करती रहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है आपसे बहुत कुछ सुनने और सीखने को है मेरे पास। ये हनुमान जी ने से विभीषण बोले अब मोइबा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत का मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे वेश धारण कर लिया, योग पीठ पहन ली और सन्यास ले लिया तो मैं बहुत बड़ा सन्यासी और गुरु हो गया। हाँ, नाम के आगे जैसे किसी के आगे वर्मा शर्मा वशिष्ठ गोत्र सिंह ठाकुर लगता है, वैसे सन्यासी के आगे एक बात कहने के लिए महाराज लग जाता है। उसका कारण क्या होता है कि जो गृहस्थियों के यहाँ पहला भोजन बनता है या जो भी चीज होती है उसमें पहला अधिकार उसका होता है भिक्षा के रूप में, इसलिए एक नाम महाराज लग जाता है। लेकिन इसका संत हृदय का कहीं से भी वेश से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो गुरु बन के या आचार्य बन के या संतत्व के भेष में बैठे, यदि उनमें वह गुण नहीं है तो वो संत नहीं है। लेकिन जिसको राम कथा सुनने की इच्छा है, जिसको राम कथा मनोहर लग रही है, जिसको ये नहीं लग रहा कि सुनाने वाला बहुत बड़ा है कि नहीं है, कि हम तो आजकल ये भी होता है ना बहुत बड़े हैं तो वो अच्छा कहेंगे, वो कुछ भी कह रहे हैं लेकिन उनके पंडाल में 50,000 लोग हैं तो हम उनकी कथा सुनेंगे। और कोई कुछ भी कह रहा है तो हम, वो छोटा है तो ये इनको क्या पता, ये तो हमारी तरह। तो आजकल लोगों को भी प्रोटोकॉल पसंद आते हैं, लेकिन जिसको राम कथा प्रिय है ना,
वो काक भुशुंडी जी जैसे कौवे का शरीर नहीं देखता है, वैसे ही काक भुशुंडी की कथा में गरुण जाके बैठ के कथा सुनते हैं और काक भुशुंडी कथा कहते हैं। तो यहाँ स्वरूप की बात नहीं है। आप और आपके व्यूअर्स को अगर राम कथा अच्छी लग रही है तो यही राम राज्य है। राम को मंदिर में बैठाना यह जीत त्यागियों की है। राम को अपने हृदय में लेके आना, उनके गुणों के अनुरूप चलना, ये जीत वैरागियों की है, तपस्वियों की है, भक्तों की है। तब राम बैठ तो जाएंगे, लेकिन जो राम ने किया सबका स्वीकार्य किया, चाहे वो माँ शबरी हो, चाहे वो माँ अहिल्या हो, चाहे वो निषाद राज गु हो, चाहे विभीषण ही क्यों ना हो। भगवान ने कहा शरणागत को जे तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिन्हें बिलोकत हान। इसलिए कोई कभी किसी की निंदा स्तुति जब करना बंद कर देगा, जब सबको ये पता चलेगा कि परम लक्ष्य राम है और जो जिस विधि भी राम की ओर बढ़ रहा है, जैसे गिलहरी भी थोड़ा सा रेत लेके आई थी ना कि मैं भी सेतु बना दूं, वैसे ही जब एक एक छोटा छोटा साधक भी ये प्रयत्न करेगा कि अरे कोई राम की ओर बढ़ रहा है तो चलो मैं कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम उसकी निंदा स्तुति तो ना करूं, कम से कम उसको वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसको ये हतोत्साहित तो ना करूं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। अभी तो कलयुग बच्चा है। अगर सब लोग ऐसा वातावरण बनाए तो राम राज्य स्थापित होगा। राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं थे, वैसे ही दैहिक दैविक भौतिक ताप ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब ऐसा हो जाए तब असल में राम राज्य आएगा। आपने मुझे बुलाया, आप मेरे जैसे के मुंह से सुन लेती है, ना बहुत नाम है ना बहुत शोहरत है, अरे लेकिन आपका यह जो विचार है यह आज की जनता को समझना चाहिए कि राम तो गरीबों के भगवान हैं। राम ने तो अपना राज्य छोड़ दिया था निषाद शबरी और अहिल्या के लिए। वो पतितों के पावन करने वाले हैं और जब पतित पावन होने लगेंगे तब असली राम राज्य स्थापित होगा। तो राम को हृदय में स्थापित जिस दिन हो जाएगा उस दिन बड़ा मंगल हो जाएगा। आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो और ये हम लोग जल्दी मिलते रहेंगे। मैं तो ये कहूंगी कि आपने हाँ कहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आपने कहा आपका नाम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका वैसा नाम नहीं है। आप जैसे हैं उस हिसाब से आपका ज्ञान हम तक पहुंच रहा है, वरना बहुत नाम कमा लेंगे तो आपके पास समय नहीं होगा हमें बातें बताने की। ये तो सत्य है। तो आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर यूं ही चलते रहिए और सबको अपने आसपास जितने लोग भी हैं उनको यूं ही प्रकाशित करते रहिए। आपका हृदय से आभार। फिर आपको रिक्वेस्ट करूंगी, फिर आपसे सवाल पूछूंगी शीघ्र ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।